नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ होम साइंस का, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रॉयल खन्ना यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी रॉयल खन्ना यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके गैस पेपर चल रहे हैं जो कि आपके 100% वहाँ से कंटेंट आता है और आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और 20 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको होम साइंस का रहता है वो आपका यह है कि गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। होम साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। कीपिंग द स्टेटमेंट इन योर माइंड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम साइंस इन द स्कूल करिकुलम। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान में आप प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी पाठ्यक्रम क्रियाएं आयोजित करेंगी। डिफाइन होम साइंस। What type of curriculum activities will you organize at primary level in home science, है ना। 2022 में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास में गृह विज्ञान की भूमिका क्या है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि गृह विज्ञान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम फॉर होम साइंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं। गृह विज्ञान में पाठ्यक्रम संरचना करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन घुमा फिरा कर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन होम साइंस। और कैसे पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम संरचना के लिए मुख्य बिंदु, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा खुमा कर वही पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 2022 में कैसे पूछा गया, कुछ देखते हैं। 2022 में कुछ आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि पाठ्यक्रम संरचना में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के स्थान और गृह विज्ञान में सम्मिलित विषयों की विवेचना कीजिए। डिस्कस प्लेस ऑफ होम साइंस इन स्कूल करिकुलम एंड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन होम साइंस। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम टू डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस, एक्सप्लेन। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए, राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिफाइन अ होम साइंस, एक्सप्लेन रोल ऑफ होम साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान विकास के 5 सिद्धांतों की सूची बनाइए। लिस्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि गृह विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों के विशेष गुण बताते हुए उनके नाम लिखिए, इनमें से किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। राइट द नेम एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ होम साइंस टीचिंग, डिस्क्राइब वन ऑफ दैम इन डिटेल। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, व्यवहारिक कक्षा की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। वाई इज मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ कंडक्टिंग अ प्रैक्टिकल क्लास, है ना। या फिर ऐसे पूछ सकता है भाई गृह विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें से आप किस विधि को सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसके गुण की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ होम साइंस टीचिंग, विच मेथड डू यू लाइक मोस्टली, डिस्कस इन डिटेल विद मेरिट्स। तो भाई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि होम साइंस की विधियाँ आपको करके जानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो कि आपका 2022 में पूछा गया, ठीक है, कि गृह विज्ञान शिक्षण की प्रदर्शन विधि के बारे में आपको पूछ लिया था 2022 में, तो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि गृह विज्ञान शिक्षण के मुख्य लक्ष्य, एम्स ऑफ टीचिंग होम साइंस। या फिर गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, रिपीटेड क्वेश्चन 2022 में कैसे पूछा गया, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के कि गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो घुमा के तीनों चीज़ें इन्होंने 2022 में दे दी थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तीनों चीज़ें ही करके जानी है, लक्ष्य, उद्देश्य और महत्व भी, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, सूक्ष्म शिक्षा कौशल, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षा कौशल, माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में बताना है। किसी एक कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना एवं उसके पर्यवेक्षण सूची का निर्माण। प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ऑफ एनी स्किल। या फिर सूक्ष्म शिक्षण कौशल की विधि। प्रोड्यूस ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल। या फिर सूक्ष्म शिक्षण कौशल, रिपीटेड क्वेश्चन।
ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान के सूक्ष्म शिक्षण कौशलों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन वही, ठीक है। चलिए 2022 में कैसे पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण से, आइए देखते हैं। 2022 में कुछ ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट रहता है माइक्रो टीचिंग स्किल, ठीक है, करके जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग होम साइंस, डिस्कस द कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट। या फिर मध्य स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होम साइंस एट सेकेंडरी लेवल। या फिर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य को छात्र व्यवहारों द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफाई ईच ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लर्नर बिहेवियर, है ना। या फिर ऐसे पूछ सकता है गृह विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए आइए देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका सहसंबंध वाला 2022 में आया था, रिपीटेड है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा गया कि गृह विज्ञान का अन्य विषय से सहसंबंध, रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। और ये माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान का स्थान, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा न्यू था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, हाँ, गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक पदों में उद्देश्यों को किस प्रकार लिखें। व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग होम साइंस, हाउ ऑब्जेक्टिव आर रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स। या फिर गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गृह विज्ञान में प्रयोगशाला विधि का महत्व बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी मेथड इन होम साइंस। या फिर गृह विज्ञान में प्रयोगशाला विधि, रिपीटेड क्वेश्चन 2022 में कैसे पूछा गया प्रयोगशाला विधि से, आइए देखते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण विधियों से आप क्या समझते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है प्रयोगशाला विधि करके जानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में गृह विज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ होम साइंस इन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि गृह विज्ञान एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय समरसता संभव है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के स्थान के संदर्भ में इस कथन को अपने विचार दीजिए। होम साइंस इज ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी थ्रू विच नेशनल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। राइट योर व्यूज़ ऑन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस ऑफ होम साइंस इन स्कूल करिकुलम, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका की विवेचना की। तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, गृह विज्ञान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ होम साइंस और गृह विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय एकता, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ऑफ होम साइंस, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया गृह विज्ञान के क्षेत्र से, आइए देखते हैं। गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ योजना से, स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना के पद, लेसन प्लानिंग इन होम साइंस, गृह विज्ञान में पाठ योजना। 2022 में कैसे पूछा गया पाठ योजना से, आइए देखते हैं। कक्षा 8 के लिए गृह विज्ञान विषय के लिए किसी एक शीर्षक पर पाठ योजना तैयार, यानी कि लेसन प्लान बनाना है भाई, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिफाइन अ होम साइंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ होम साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। या फिर गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार। गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान से आप प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी पाठ्यक्रम क्रिया आयोजित करेंगे, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यही थे आपके टीचिंग ऑफ होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये कुछ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। मैं इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के हैं और ये आपके हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं। इनके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अगर कोई इनको बाय करने के इच्छुक है, कोई इनको खरीदना चाहता है, क्योंकि सूर्या से तो आपका एक भी क्वेश्चन ना आने से रहा बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, तो आप ये विद्या की PDF मुझसे बाय कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF चाहिए, तो मैं आपको दे दूँगा। ध्यान रखना ये सारी PDF आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और बने रहिएगा चैनल से, ठीक है, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों को, अपने बहन भाई को, अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।